अब गाइस देख रहे हैं क्वेश्चन फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 2.4। गाइस क्वेश्चन फोर्थ क्या कह रहा है इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 आर, ये हमारे दो जीरो दिए हुए हैं, एक 2 प्लस रूट 3 और एक 2 माइनस रूट 3। ये दो जीरो दिए हुए हैं, प्लस माइनस लिखा ना, 2 प्लस माइनस रूट 3 मतलब एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस, ये दो रूट दिए हुए हैं हमें, ठीक है। मतलब दो जीरोस दिए हुए हैं, कह रहे हैं फाइंड अदर जीरोस, कह रहे हैं अदर जीरोस निकालो। तो अब हमें कैसे पता लगेगा अदर जीरोस कितनी है? देखो अब इस पॉलिनोमियल को देखोगे अगर आप ध्यान से तो इसकी डिग्री 4 है। इसमें x की पावर हाईएस्ट कितनी है? सबकी x की पावर देखो, x की पावर हाईएस्ट 4 है, तो इसकी डिग्री 4 है मतलब। ओके, जिसकी भी जिस पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री होती है ना, जैसे इसकी डिग्री 4 है तो उसके उतने ही जीरोस होते हैं, तो इसके जीरोस कितने हुए? 4। अब दो जीरोस हमें दिए हुए हैं और बाकी दो और निकालने हैं। ये गाइस ये क्वेश्चन ना सेम टू सेम क्वेश्चन थर्ड की तरह है 2.3 के, ठीक है। जैसे 2.3 का क्वेश्चन थर्ड हमने किया ना, वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। मतलब इन दोनों क्वेश्चंस का ना कंसेप्ट सेम है। ओके, अब हमें इसकी दो जीरोस और निकालनी है। कैसे निकालेंगे? जैसे क्वेश्चन थर्ड किया था 2.3 का वैसे ही करेंगे। जैसे देखो अगर हमें कोई ना पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसकी डिग्री 2 है तो इसके दो जीरोस होंगे, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया। अब जैसे ही इसके इस पॉलिनोमियल के मैं ना जीरोस निकालता हूँ, कैसे निकालूंगा? देखो एक्स स्क्वायर, सबसे पहले इसके इसके आगे 1 है तो 1 इंटू में 6 करूंगा, 1 इंटू में 6 करूंगा इज इक्वल टू 6 आया। फिर 6 के फैक्टर करूंगा, क्या आया? 2 3 जा और 3 1 जा, तो ये हमारे दो फैक्टर आए, 2 और 3, 2 इंटू 3। तो इन दोनों को यूज करके मेरे को 5x बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा? देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x हो गया, 2x प्लस 3x प्लस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0। देन अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ ये क्वेश्चन कैसे होना है, ठीक है। अब देखो x मैंने कॉमन लिया, x प्लस 2 प्लस इसमें से क्या कॉमन आएगा? 3x प्लस 2, तो क्या दो जीरोस क्या आ जाएगी हमारी? x प्लस 2 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो जीरोस आई क्या हमारी? x इज इक्वल टू माइनस 2 x इज इक्वल टू माइनस 3। अब देखो हमारा पॉलिनोमियल हम ये लेके चले थे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कह लो चाहे। अब हम ये वाला पॉलिनोमियल लेके चले थे और हमारा आंसर क्या है? x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू माइनस 3, ये दो आंसर आए हमारे, मतलब x इज इक्वल टू में आया आंसर। अब ये दो जो आए हमारे ये जीरोस आए। अब ऐसे ही इस पॉलिनोमियल में देखो, इस पॉलिनोमियल में इसमें हमें दो जीरोस दिए हुए हैं, दो जीरोस दिए हुए हैं और ये भी हमारे जीरोस ही आए थे। तो हम इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे नहीं ले सकते, x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 कोमा x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों भी इसके जीरोस ही हैं। ये देखो ये भी जीरोस है, इसका ये भी जीरो है। एंड में देखो इस पॉलिनोमियल के हिसाब से हमारा x इज इक्वल टू में ही तो आंसर आया, ये दोनों इसके जीरोस हैं, ऐसे ही ये दोनों इसके जीरोस हैं, तो मैं इसको x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 लिख सकता हूँ। अब मुझे बेसिकली ना इस फॉर्म में बनाना है इसको, x प्लस 2 और x प्लस 3। देखो अब इसको इस फॉर्म में कैसे बनाऊंगा? इससे ये आया है x इज इक्वल टू माइनस 2 आया मेरा, तो इससे मैं ये नहीं बना सकता, ऑब्वियसली बना सकता हूँ। इस वाली पूरी टर्म को इधर ले जाऊंगा, x माइनस 2 प्लस रूट 3, ये वाली पूरी टर्म को इधर ले गया, बाकी इधर बचा दिया 0। ऐसे ही ये करूंगा, x माइनस 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। ओके, इस फॉर्म में आ गए। अब देखो इन ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में है तो इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई में ही लिखेंगे, x माइनस 2 प्लस रूट 3 इंटू में x माइनस 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब प्योरली इस फॉर्म में आ गए, जैसे हमें हमें इस फॉर्म में चाहिए थे, जो हमारे जीरोस आए हुए ना इस फॉर्म में चाहिए थे। अब हमारा क्वेश्चन देखो बहुत ईजी हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। सबसे पहले इसको ना खोल दो पूरे ढंग से, x ये माइनस का साइन है ना, तो माइनस इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी माइनस का साइन है तो ये भी दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा? x माइनस 2 और ये भी माइनस हो जाएगा माइनस रूट 3। इसको खोल रहा हूँ बस मैं, ठीक है। इंटू में x माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0।
ओके, अब देखो मेरे को दिख रहा है कि इसमें ना ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। देखो ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपको पता है। ये देखो ये हमारा ए हो गया एक्स माइनस टू, रूट थ्री हमारा बी हो गया, एक्स माइनस टू ए हो गया, रूट थ्री हमारा बी हो गया। देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारा फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ईजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस टू का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये कितना आ जाएगा, इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर फोर माइनस का टू एक्स फोर एक्स माइनस का रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री होता है हमारा इज इक्वल टू जीरो। देन ये कितना आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, ये प्लस फोर माइनस थ्री कितना हो जाएगा प्लस का वन इज इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ तक समझ। बस अब ये जो भी ये पॉलिनोमियल आया ना, ये जो भी पॉलिनोमियल आया इसको इसको इससे डिवाइड कर दो। जो हमारा मेन पॉलिनोमियल है ये, इसको इससे डिवाइड कर दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा मेन पॉलिनोमियल है एक्स फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन थर्टी एट एक्स माइनस का थर्टी फाइव। ठीक है, यही है ना। ओके, देन अब इसको यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन, सिर्फ इतने वाले पार्ट को। ओके, अब इसको डिवाइड कर दो बस। अब एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स फोर, यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स फोर माइनस का साइन, ये माइनस फोर एक्स इंटू में सबसे पहले सारा मल्टीप्लाई कर दो ना, माइनस फोर एक्स इंटू में एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर। देन ये माइनस का साइन है तो यहाँ भी प्लस, ये प्लस का साइन है, नीचे वाली इक्वेशन के साइन पलट जाते हैं हमेशा। ओके, देन माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स क्यूब ये आ जाएगा माइनस का टू एक्स क्यूब। अब ये माइनस का ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ट्वेंटी सिक्स माइनस एक्स माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर। ओके, बाकी जो बचा ऐसे कैसे नीचे उतार दो, माइनस का थर्टी फाइव। ओके, माइनस टू एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर प्लस वन थर्टी एट एक्स माइनस थर्टी फाइव, सही है बिल्कुल। देन माइनस, अब ये टू एक्स क्यूब कैसे लाऊंगा, ये आ जाएगा माइनस का टू एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स क्यूब। ये गाइस मैंने आपको मल्टीप्लाई करना पहले भी सिखाया हुआ है, ठीक है। जिसको नहीं आता तो मेरी पहले वाली वीडियो जिसने देखी है उसको समझ आ रहा होगा, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ। देन अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस फोर एक्स इंटू में माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा ये प्लस का एट एक्स स्क्वायर, वन इंटू में माइनस टू एक्स। देन अब फिर नीचे वाली क्वेश्चन के साइन पलटेंगे, यहाँ माइनस है तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस। ओके, ये कट गया पूरा का पूरा, माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस एट ये कितना हो जाएगा माइनस का थर्टी फाइव एक्स का स्क्वायर। ओके, देन ये कितना हो जाएगा प्लस का वन फोर्टी, वन थर्टी एट में प्लस टू एक्स कर देंगे प्लस का वन फोर्टी एक्स। ये अब जो बचा ऐसे कैसे नीचे उतार दो। देन अब हमें क्या करना है, अब हमें माइनस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर लाना है। तो एक्स स्क्वायर में माइनस थर्टी फाइव का मल्टीप्लाई कर दो बस, तो माइनस थर्टी फाइव एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देन माइनस फोर एक्स इंटू में थर्टी फाइव इंटू फोर कितना होता है वन फोर्टी होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ओके, देन प्लस वन इंटू माइनस थर्टी फाइव हो गया ये। देन नीचे वाली इक्वेशन में सबके साइन पलट दो, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस। देन थर्टी माइनस थर्टी फाइव प्लस थर्टी फाइव ये भी कट गया, प्लस फोर्टी माइनस वन फोर्टी ये भी कट गया, माइनस थर्टी फाइव प्लस वन थर्टी फाइव ये भी कट गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा जीरो। देन अब देखो, अब जो हमारे जो क्वेश्चन आया ना, इससे इसके बस जीरोस निकाल दो, ये हमारे रिक्वायर्ड जीरोस हो गए। क्वेश्चन कितना है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थर्टी फाइव, इसके बस फैक्टर करके बीच में, तो इसके जीरोस निकाल दो बस। तो ये देखो जीरोस निकाल के दिखाया तो मैं आपको, इसको वन इंटू में थर्टी फाइव कितना हो गया थर्टी फाइव, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ये कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वन इंटू में थर्टी फाइव इज इक्वल टू थर्टी फाइव, फिर इस थर्टी फाइव के फैक्टर करते हैं, थर्टी फाइव के फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा फाइव सेवन ज़ा सेवन वन ज़ा, तो बस ये हो रहा है फैक्टर। अब इन दोनों को यूज़ करके मुझे माइनस टू एक्स लाना है, तो कैसे आएगा माइनस का सेवन एक्स प्लस का फाइव एक्स, ये आ जाएगा माइनस का टू एक्स। देन बाकी जो बचा ऐसे कैसे नीचे उतार दो इज इक्वल टू जीरो। देन कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लिया एक्स माइनस सेवन प्लस फाइव कॉमन लिया एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। देन कितना हो गया एक्स इज इक्वल टू सेवन कॉमन एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, दैट्स इट, ये हमारा आंसर। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू सेवन और एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव।
अब देखो दोबारा बताता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मुझे पॉलिनोमियल दिया हुआ था और मुझे 2 ज़ीरोज़ दिए हुए थे, मैंने सोचा इन 2 ज़ीरोज़ को यूज़ करके ना सबसे पहले कोई एक पॉलिनोमियल बनाता हूँ इन दोनों को यूज़ करके। अब इन दोनों को यूज़ किया मैंने, सबसे पहले x = 2 + √3 लिखा और x = 2 - √3 लिखा, ये दोनों ज़ीरोज़ लिख दिए यहाँ पे। फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई फॉर्म में बनाया, ये वाली फॉर्म में, x + 2 × x + 3 = 0। जब हम किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको इस फॉर्म में बनाया, ये बन गया यहाँ पे, ये यहाँ पे बना ये, ठीक है। इंटू में x - 2 - √3 इंटू में x - 2 + √3। देन अब मैंने इसको पॉलिनोमियल बना दिया। बस मुझे इन 2 ज़ीरो से एक पॉलिनोमियल बनाना था ताकि मैं इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड, इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड कर सकूं, ठीक है। इसलिए मुझे एक पॉलिनोमियल बनाना था बस। तो मैंने ये सारा जो काम किया ना, सारा पॉलिनोमियल बनाने के लिए किया यहाँ तक। फिर मेरा पॉलिनोमियल बन गया। फिर जब पॉलिनोमियल बन जाए उसके बाद तो बस हमारा जो मेन पॉलिनोमियल होता है उसको डिवाइड करना होता है, जो हमारा पॉलिनोमियल आया, ठीक है। बस उसको उससे डिवाइड किया, फिर क्वोशिएंट के फैक्टर कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 भी हो गया हमारा कंप्लीट।